अब गीता को पढ़िएगा। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते स चराचरम। मेरी अध्यक्षता में, भगवान कहते मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सब काम कर रही है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। अब प्रकृति किनके इशारे में करती है? भगवान कहते हैं मेरे इशारे में। मैं जैसा कहता हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ, अब मैं जैसा कराना चाहता हूँ, ये प्रकृति वैसा ही करती है। अब गीता को पढ़िएगा। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते स चराचरम। मेरी अध्यक्षता में, भगवान कहते मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सब काम कर रही है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। अब प्रकृति किनके इशारे में करती है? भगवान कहते हैं मेरे इशारे में। मैं जैसा कहता हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ, अब मैं जैसा कराना चाहता हूँ, ये प्रकृति वैसा ही करती है। प्रकृति जो भी कुछ करती है उसमें भगवान का आदेश होता है, भगवान की कृपा होती है। ये सब कुछ मानो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, परमात्मा की कृपा से हो रहा है। अभी देखते हैं सबके भीतर एक प्रसन्नता है, सब भीतर से उल्लसित है, सब भीतर से हर्षित है कि कितना अच्छा मौसम है, यहाँ सब आराम से बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। सब भीतर से ये सोच रहे हैं, सबके सब भीतर से कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, सबके सब ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं, उनकी कृपा का एहसास हो रहा है। लेकिन यह तो छोटी मोटी कृपा है, ये कृपा तो सबके लिए है। आप देखते हैं ना, जब प्रचंड भीषण गर्मी पड़ती है, कितने पशु पक्षी भी गर्मी के मारे मर जाते हैं, उनको भी कष्ट होता है। और अभी ये ठंडा मौसम, शीतल शीतल हवा चल रही है, इससे तो सबों को लाभ हो रहा है। इससे पशु पक्षी भी सुखी हो रहे, सबके सब इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये तो छोटी मोटी कृपा ईश्वर की, ये कोई बड़ी कृपा नहीं है। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा क्या है? ईश्वर सबसे बड़ी कृपा करते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसका लक्षण क्या है? आप पढ़ेंगे, जो महापुरुषों ने ईश्वर को देखा, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया, जो ईश्वर को पाए और ईश्वर को प्राप्त करके, ईश्वर को पा करके, उनका दर्शन करके, जो ईश्वर के हकीकत को समझे, जो ईश्वर की यथार्थता को समझे, जो ईश्वर की कृपा को समझे, जो ईश्वर के भाव को समझे, जो ईश्वर के करनी धरनी को समझे हैं, वे महापुरुष कहते हैं जब ईश्वर बहुत बड़ी कृपा करते हैं, उसकी पहचान कुछ अलग होती है। उसकी पहचान क्या होती है? आप पढ़िएगा भागवत को, श्रीमद् भागवत महापुराण। अपने यहाँ 17 पुराण है और एक है महापुराण। महापुराण किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत। उसमें वेदव्यास जी महाराज का वचन आप पढ़ेंगे। अब वेदव्यास हैं कौन? वेदव्यास जी महाराज संत भी हैं और वेदव्यास जी महाराज भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। और वेदव्यास एक ऐसे संत हैं जिनके नाम पर पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव होता है। सब जानते हैं ना आप लोग। तो ये वेदव्यास जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज से पूछा, आप तो संत भी हैं और आप भगवंत भी हैं, भगवान की विशेष कृपा का प्रतीक क्या है?
ये तो छोटी मोटी कृपा है। कभी हवा चल गई, कभी ठंडी हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी अनुकूलता हो जाती, कभी प्रतिकूलता हो जाती है। ये सब तो ईश्वर की मामूली कृपा है, ये सब तो साधारण सी कृपा है। ईश्वर की विशेष कृपा क्या है और वो कब होती है? तब वेदव्यास जी ने कहा कि जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है जीवन में, तब जीव को 3 प्रकार का लाभ होता है। सब सुन रहे हैं मेरी बात? सीधा होकर बैठिए, पलथी मार के बैठिए, सब नहीं तो आलस आएगा। पलथी मारिए, सीधा होकर बैठिए और आनंद लीजिए। हवा का चलने का मतलब ये मत समझिए कि सो जाए बैठे बैठे, ठंडी ठंडी हवा लगे सो जाए, फिर सत्संग कौन सुनेगा? वेदव्यास जी ने कहा ईश्वर की कृपा का 3 प्रतीक है, विशेष कृपा का। क्या प्रतीक है? 3 बात क्या है आप पढ़ेंगे। दुर्लभो मानुषो देहो, देहिनाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वेदव्यास जी कहते हैं जब ईश्वर विशेष कृपा करते हैं तो सबसे पहले इस जीव को मानव का तन देते हैं। मैंने पहले कहा ना, ये प्रकृति का लाभ तो पशु पक्षी भी ले रहा है, उनको भी ठंडी लगती, उनको भी हवा लग रही है। लेकिन विशेष कृपा इस जीव पर ईश्वर की कब होती है? तो वेदव्यास जी कहते जब इस जीव को 84 लाख योनियों से निकाल देते हैं और निकाल करके मानव का तन दे देते हैं, तब समझिए ईश्वर की पहली विशेष कृपा है। अब यहाँ जो हम सब बैठे हुए हैं ना, ये हम सब के सब ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। ये मानव तन लेके बैठे हैं ना यहाँ। तो वेदव्यास जी कहते हैं जब किसी प्राणी को, किसी जीव को ये मानव का तन मिल जाए तो समझिए विशेष कृपा का फल है, ये विशेष कृपा का प्रतीक है ये। और दूसरा लक्षण क्या है? ये मानव का तन मिल गया, मानव का तन ईश्वर ने कृपा करके दे दिया, लेकिन आप देखते हैं ना कितना बच्चा माँ के पेट में ही मर जाता है। जन्म लेने के पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, और कितने बच्चे को आप देखिएगा जन्म लेने के समय मर जाता है। जन्म लेने के समय इतनी पीड़ा बच्चे को होती है, इतना कष्ट होता है कि उस कष्ट से बच्चा मर जाता है। और कितने का जन्म होता है, छठी भी नहीं होती कि छुट्टी हो जाती है। संत गुरु नानक कहते नहीं बालक नहीं यौव ने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जब फंद। मानव का तन हमको ईश्वर ने कृपा करके दे तो दिया, ये उनकी कृपा का प्रतीक है, फल है। लेकिन ये मानव का तन छूट कब जाएगा यह है किसी को पता? ये किसी को पता नहीं है। तो यदि इस मानव तन में रह कर के हम जीवित हैं, इस देह में अभी हैं, जीवित हैं, जीवन हमारा चल रहा है, तो समझ लीजिए यह ईश्वर की दूसरी कृपा का प्रतीक है। नहीं तो हम भी मर गए होते। हम जिए हैं, हम बचे हैं, हम अभी जी रहे हैं, सकुशल हैं, यह भी ईश्वर की कृपा, ये विशेष कृपा का फल है। मानव तन मिला हमको, ये पहली कृपा का फल है। अब मानव तन में रह कर के हम सकुशल हैं, जीवित हैं, आराम से जी रहे हैं, जीवन हमारा चल रहा है, ये दूसरी विशेष कृपा का फल है। नहीं तो कितने मर गए, हम भी अब तक मर गए होते। मरना तो ऐसे सबको है, लेकिन अभी तक हम जीवित हैं, ये ईश्वर की कृपा का फल है। आप उपनिषदों को पढ़ेंगे ना, एक उपनिषद अपने यहाँ है ईशावास्योपनिषद, आप सत्संग जो को पढ़िएगा उसमें हमारे सदगुरु महाराज जी ने ईशावास्योपनिषद का मंत्र उद्धृत किया है। एक मंत्र है ईशावास्योपनिषद में, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह।
मतलब मनुष्य जिए संसार में, रहे संसार में, इन कैसे रहे? 100 साल तक जीने की इच्छा करके रहे। मतलब ऐसा व्यवहार करे, ऐसा खान पान हो, ऐसा आचरण हो, ऐसी रहनी गहनी हो कि 100 साल हम आराम से जी लें। हमारे भीतर जिजीविषा का अर्थ होता है 100 साल जीने की इच्छा। हम 100 साल आराम से जिए, तो 100 साल कौन जिएंगे आराम से? 100 साल तक कौन रहेंगे? सबसे बड़ी बात तो है कि जिन पर ईश्वर की कृपा होती है वही जीते हैं। ये दूसरी कृपा का फल है। उनकी कृपा से हम जिए हैं, हम बच रहे हैं। और साथ साथ जिसका खान पान ठीक है, जिसकी रहनी गहनी ठीक है, आप जैसे तैसे रहिएगा तो पहले मर जाइएगा। खान पान ठीक नहीं रहेगा तो जल्दी मरिएगा। रहनी गहनी ठीक नहीं होगी तो जल्दी मरिएगा। अभी हम लोग जो है ना संसार में जीते हैं, अभी हम लोग को ईश्वर ने श्वास की पूंजी दे करके भेजा है। जब तक श्वास की पूंजी हमारे पास है ना, तब तक हम जी रहे हैं। और श्वास की पूंजी एक लिमिट है इसका, ये असीमित नहीं है, असीम नहीं है, एक लिमिट, एक सीमा है इसकी। जितने दिन तक का श्वास हमको ईश्वर ने दिया है ना, उतने दिन तक हम जिएंगे। लेकिन आप देखते हैं कभी काल संत महापुरुष कितना कितना दिन तक जी लेते हैं। कोई व्यक्ति बहुत दिन तक जी लेते, कोई व्यक्ति पहले मर जाते हैं। और लोग कह देते गाँव घर में का अकाल मौत हो गया, अकाल मृत्यु हो गया। ऐसा क्यों कहते हैं? जिनके जीने में संयम नहीं है, जिनके जीने में परहेज नहीं है, जिनका व्यवहार नपातुला नहीं है, जिनका खान पान ठीक ठाक नहीं है, जिनके सोने जागने का नियम सही नहीं है, ये व्यवहारिक ज्ञान जिसके पास ठीक ठीक नहीं रहता है, वो व्यक्ति जल्दी मरते हैं, उनकी आयु जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन जिनकी रहनी गहनी बढ़िया है, जिनका खान पान अच्छा है, जिनका सब व्यवहार अच्छा है, वो लंबी आयु के होते हैं। एक बात तो सब कोई जानते हैं, ये बात सब कोई जानते हैं कि यदि व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करे तो कितनी चीज़ें बढ़ती हैं। यदि अपने से बड़ों को प्रणाम करेगा तो कितनी चीज़ें बढ़ेगी। सबसे पहली चीज़ आयु, आयु विद्या यशो बलम। यदि अपने से बड़े को व्यक्ति प्रणाम करे तो आयु बढ़ती है। ये देखिए व्यवहार है ना, जो अपने से बड़ों को प्रणाम करे, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करे, गुरुजनों को प्रणाम करे और श्रद्धा से प्रणाम करे, भीतर में समर्पण का भाव हो, प्रेम का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हो, ऐसा भाव लेकर के यदि हम अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे तो प्रणाम करने मात्र से हमारी आयु बढ़ती है। ये कितनी बड़ी बात है। तो प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। पर ये ना रामायण को, राम भगवान जब छोटे थे ना, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम प्रातः काल जग जाते थे, भाइयों के साथ जगते थे। 4 भाई, चारों भाई साथ ही सोते थे, साथ ही जगते थे, जग जाते थे। और जग के करते क्या थे? मातु पिता गुरु ना वही माथा। माँ को प्रणाम कर लेते थे, पिताजी को प्रणाम कर लेते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे, जो बड़े थे उनको प्रणाम करते थे। ये प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। अब प्रणाम नहीं करिएगा तब आयु बढ़ेगी नहीं। प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। तो कुछ ऐसी सी बातें, कुछ ऐसा सब व्यवहार है, हम चाहें तो आयु को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा ऐसा कुछ व्यवहार है। अब महाभारत को पढ़िएगा। महाभारत पंचम खंड में भगवान शंकर का वचन आप पढ़ेंगे, शिव पार्वती संवाद है वहाँ। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, ऐसे व्यक्ति जिनसे बहुत लोगों को डर हो, भय हो, जिससे लोग डरे, जिसको देख करके लोग भयभीत हो जाए, ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत जल्दी छीन हो जाती है। यदि हमसे समाज के लोग डरे ना, यदि हमसे खौफ हो लोगों को, भय हो लोगों को, तो हमारी आयु घटेगी, आयु घटती है। प्रणाम करने से आयु बढ़ती है।
और दूसरे को डराने से, धमकाने से, भय दिखाने से आयु घटती है। ये बड़ी बड़ी बातें। और भी आप देखिए, आप बहुत ठूस ठूस करके भोजन करिए, आयु घट जाएगी। जो बहुत खाते हैं न लोग, जो ठूस ठूस करके भोजन करते, दिन भर खाने के पीछे लगे रहते हैं, उनकी आयु घटती है। लेकिन जो समय से भोजन करते हैं, नपातुला भोजन करते हैं, सात्विक आहार विहार जिनका रहता है, उनकी आयु बढ़ जाती है। ये सब भी विधान है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ईश्वर ने हमको श्वास की पूंजी दी है। अब श्वास की पूंजी को आप कितने दिन में खत्म करते हैं, वह आपके ऊपर निर्भर है। आप श्वास कैसे लेते, वह आपके ऊपर निर्भर है। और श्वास लेने में फर्क होता है। यदि आराम से आप बैठे रहिए, सीधा होकर के बैठिए, पलथी मार करके बैठिए, आसन लगा करके सीधा होकर के बैठिए, तो उस समय श्वास की गति सबसे मंद होकर के चलती है। बैठत 12 बार, यदि मान लीजिए 1 मिनट में, एक अनुपात मान लीजिए, यदि 1 मिनट तक हम बैठेंगे ना, सीधा होकर के बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, तो मान लीजिए 1 मिनट में 12 बार श्वास चला। बहुत धीमी गति हो जाती है। और यदि उठ करके हम चलने लगेंगे तब, तो चलते ही 18 बार श्वास चलेगा। बैठत 12 और चलत 18। देखिए 6 श्वास की खपत बढ़ गई। जो बैठे रहते हैं ना, अगर सीधा होकर के, ये इसको कहते हैं सिद्ध सुखासन। यदि कोई ठीक से सुखासन से बैठे और सीधा होकर के व्यक्ति बैठे ना, तो 12 बार श्वास चलेगा। और वही व्यक्ति उठे, चलते फिरते रहे हमेशा, तो 18 बार चलेगा श्वास। बैठत 12, चलत 18 और सोवत पूरे 30। जो ज़्यादा सोते रहते हैं ना, उनकी आयु बहुत जल्दी घट जाती है। सोने वाली की आयु घटती है। इसलिए सत्संग में कहते हैं, आसन लगा करके पलथी मार के सीधा होकर बैठिए। देखिए अभी भी सब कितना झुक रही है। खुट्टा लग करके बैठ गए, आराम से चुकू मुकू बैठे हैं और सो रहे हैं। यदि सोइएगा तो आयु घटेगी। और सीधा होकर के बैठिए, पलथी मार के बैठिए, आसन लगा करके बैठिए, तो श्वास की गति बहुत कम हो जाती है। तो बैठत 12, चलत 18 और सोवत पूरे 30। सोने में श्वास की गति तीव्र हो जाती है, आयु घटती है। अब मैथुन में 64 चले कब भजियो जगदीश। जब व्यक्ति विकार ग्रस्त होते हैं ना, उस समय सबसे ज़्यादा श्वास चलता है। जब काम क्रोध से व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं, श्वास की गति बहुत तीव्र हो जाती है, उसकी आयु बहुत जल्दी घट जाती है। तो सबसे कम श्वास चलता है जब हम सीधा होकर के बैठते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, आसन लगा करके सीधा होकर के बैठ करके त्रिकाल संध्या प्रतिदिन करिए। लोग कहते कि बाबा क्या करें, बैठते ध्यान करने के लिए कहाँ कहाँ मन उठता है, क्या क्या मन में आता है, हम ध्यान कर ही नहीं पाते, मन से जप हो ही नहीं पाता है। बैठते हैं जप करने गप शुरू हो जाता है, बैठते जाप करने पाप शुरू हो जाता है। जो बात हम कभी नहीं सोचे थे मन में, वो सभी बातें ध्यान के समय आती रहती है। ऐसा लोग बोलते हैं ना, इसलिए ध्यान हम नहीं करते। और की तो बात छोड़िए, एक हमारे सदगुरु महाराज जी के प्रिय शिष्य थे, शांति संदेश के प्रथम संपादक, क्या नाम था उनका, प्रोफेसर डॉक्टर विश्वानंद, कोसी कॉलेज खगड़िया के वो भीसी थे। शांति संदेश के प्रथम संपादक वही थे। लेकिन गुरु महाराज के पास आते तो थे, लेकिन समय से बैठ करके वो ध्यान नहीं करते थे। एक बार पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने पूछा भी कि विश्वानंद बाबू आपको ध्यान करते हुए कभी नहीं देखते, और सब बैठ करके समय से ध्यान करते हैं घंटी लगने पर, लेकिन आप बैठ करके ध्यान नहीं करते हैं। तब उन्होंने कहा कि बाबा क्या बताएं,
ध्यान पर जैसे बैठते हैं जप उप करने के लिए, कहाँ कहाँ मन उड़ता है, इतनी इतनी बातें मन में आती हैं जो बात हम कभी नहीं सोचे थे, वो सभी बात ध्यान में आती है। इतना मन चंचल हो जाता है, इतनी तरह की बात, इतनी तरह का चिंतन मन में होता है। इससे तो अच्छा है कि हम ध्यान नहीं करें, तो वही ठीक है, वही अच्छा है। तब पूज्यपाद ने कहा कि देखिए, आप इतने विद्वान हैं लेकिन यथार्थ बात आप नहीं जान रहे हैं, यथार्थ बात नहीं समझते हैं। देखिए अभी हम लोग है ना, लोगों को लगता है कि जब ध्यान पर नहीं बैठेंगे ना तब ये ठीक है। ध्यान पर बैठते ही पता नहीं मन में कैसी कैसी बुरी बुरी भावनाएं, कितनी गंदी गंदी बातें, क्या क्या मन में आता रहता है। पूज्यपाद उदाहरण दे करके समझाते थे। दूध को देखिए, दूध देखने में कैसा लगता है, दूध को देखिए या चीनी देखने में कितना साफ लगता है, फिर उसी चीनी को आप पानी में दे करके औटिए तब देखिए मैल निकलती है कि नहीं। चीनी को ऐसे देखिए एकदम बिल्कुल सफ़ेद स्फटिक की तरह चमकता रहता है, लगता है कि इसमें कोई मैल कोई गंदगी चीनी में नहीं है। और उसी चीनी को आप पानी में घोल दीजिए और चढ़ाइए चूल्हा पर। अब जैसे वो पानी खोलेगा और दूध का छींटा मारिए, देखिए उससे गंदगी निकलती है कि नहीं। ऐसे ही पूज्यपाद कहते थे कि जब तक हम ध्यान पर नहीं बैठते हैं ना तब तक मन की चंचलता का पता नहीं चलता है, मन की गंदगी का पता नहीं चलता, मन के दुर्विकार का पता नहीं चलता है, मन की चंचलता का पता नहीं चलता, मन के भीतर जो पाप छुपा हुआ है उसका पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे हम बैठते हैं ना ध्यान करने के लिए, आसन लगा करके जैसे ध्यान करने के लिए बैठे, तो मानो हम उसको चूल्हा पर चढ़ा दें। अब जैसे ध्यान करने के लिए बैठे, आपने के भीतर में कितनी गंदगी, क्या क्या दिखता है, क्या क्या मन में विचार चिंतन चलता है, जैसे खत्म कैसे होगा, जैसे वहाँ दूध का छींटा गंदगी को मन को बाहर कर देते हैं, ऐसे ही जप कर करके आँख और मुंह को बंद कर लीजिए। अब बंद करके तब जप और ध्यान, इस प्रकार इस नाम का जप मानस जप कर मानस ध्यान करिए। प्रेम प्रेम सौ करत करत, पहले तो मन में गंदगी है कि मन में विकार आता है, दुर्विकार आता है, दुर्विकार आता है मन में। लेकिन यदि कोई प्रेम नियम से करते रहे, प्रतिदिन नियम से करे, ठीक से करे, व्यवस्थित होकर के करे, तो धीरे धीरे देखिएगा धीरे धीरे वो गंदगी खत्म होने लग जाती है। सब सुन रहे हैं मेरी बात को? आँख खोल के बैठिए, सवाल बंद मत करिए, ठीक से बैठिए। अब धीरे धीरे देखिएगा मन शुद्ध हो जाएगा, और जैसे मन शुद्ध हो जाएगा बस तब आनंद की वर्षा शुरू हो जाएगी, तब सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रेम नियम सो करत करत मन शुद्ध हो, मन शुद्ध होता मन पवित्र हो जाता है, तब मन का भागना और मन का दुर्विचार सब खत्म हो जाता है। और तब आप देखिएगा ये सब तो ध्यान करने वाले को मिलता है, जिसका ध्यान बनने लग गया, जो ठीक से ध्यान करती है लाभ उनको मिलता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने क्या कहा, जो भी दीक्षा लेते हैं चाहे ध्यान बने कि नहीं बने, एकदम समय से सब बैठ कर के ध्यान करिए। इससे लाभ क्या होगा? एक तो लाभ ये होगा, झूठ मूठ खेले सचमुच होए, और सचमुच खेले बिरला कोय, और जो कोई खेले मन चितलय होते होते होइए। जब झूठ मूठ खेलते खेलते सच हो जाएगा, धीरे धीरे भजन बनेगा।
और जो कठिन समझ करके कभी करेंगे ही नहीं, तब क्या होगा? जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। अब मैं बौरन डुबन डरी रही किनारे बैठ, तो जो बैठ सो बैठे रह जाएंगे। और जो अभ्यास शुरू कर देते हैं, जो प्रयास शुरू कर देते हैं, जैसे भी हो, तो धीरे धीरे उसका अभ्यास बन जाता है। तो पहला लाभ तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? आप केवल बस बैठिए, समय से आप बैठे रहिए और 3 बार डेली बैठिए, आधा घंटा 1 घंटा करके डेली बैठिए 3 बार, आपकी आयु ऐसे ही बढ़ जाएगी। सब ज़्यादा जीना चाहते हैं कि नहीं? जल्दी कोई बूढ़ा होना चाहते हैं? कोई नहीं चाहते कि हम बूढ़ा हो। और यदि चाहते कि हम बूढ़ा हो तो बाल को रंगा रंगा के घूमते। ये आपके भीतर की इच्छा का प्रमाण है। हम नहीं चाहते कि बूढ़ा हो, इसका प्रमाण यही है कि हम बाल को रंगाते रहते हैं। क्यों रंगाते हैं? ये पका हुआ बाल बुढ़ापा का पहचान का प्रतीक है। ये पका हुआ बाल बुढ़ापे की निशानी। हम नहीं चाहते कि बूढ़ा हो। यदि आप चाहते कि जल्दी बूढ़ा नहीं हो, तब भी आसन लगा करके डेली बैठिए। बैठत 12, सबसे कम श्वास की गति चलेगी, पक्का। और संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एक तो आपकी आयु बढ़ेगी, और दूसरी बात धीरे 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 आपका भजन भी बनने लग जाएगा। और यदि भजन बनने लग जाएगा, फिर तो कहना क्या, जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा, जीवन आनंद से बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि यदि सीधा होकर के बैठेंगे तो आयु बढ़ेगी। और जो सीधा होकर के बैठेंगे, भजन करेंगे, यदि भजन बनने लग गया, वह तो लाभ होगा ही। और सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? आप पढ़िए संत तुलसी साहब की वाणी, नित नेम प्रेम प्यार पीऊ कर। जो प्रतिदिन नित नियम से ध्यान पर बैठेंगे, भजन पर बैठेंगे, तो उनको नित नेम प्रेम प्यार पीऊ कर। पीऊ कहते परमात्मा ईश्वर को। उनको फिर परमात्मा प्यार करने लग जाएंगे, उनको फिर परमात्मा अपना स्नेह देने लग जाएंगे। अब जिनको परमात्मा स्नेह देने लग गए, जिनको ईश्वर ही प्रेम देने लग गए, अब कहीं कुछ कमी रहेगी उनको? जिनको ईश्वर ही प्रेम देने लग गए, यही वेदव्यास जी कहते। दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ होता है, यह हम जीवन धारण करते, हम जीवित रहते हैं। ये ईश्वर की दूसरी कृपा का विशेष फल है ये। और तीसरा फल क्या है? ईश्वर कृपा का तीसरा फल क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हम मानव तन में भी हैं, मानव तन हमको मिला, हम जीवित भी, हम सकुशल हैं, लेकिन जीवित रहने के बाद भी, सकुशल रहने के बाद भी, यदि सत्संग हमको मिल जाए तो समझ लीजिए ईश्वर की तीसरी बार विशेष कृपा हो गई। यहाँ जो बैठे हैं ना हम लोग, समझ लीजिए सब पर ईश्वर की तीनों बार विशेष कृपा हो गई। तब न यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब न सत्संग में बैठे हुए हैं। अब बिना ईश्वर कृपा के सत्संग मिलता है? बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग किसी को नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना ईश्वर कृपा के सत्संग मिलता ही नहीं है। अब बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है। और की तो बात आप छोड़ दीजिए, मैं बराबर कहता रहता हूँ, अपने यहाँ मनुष्य की बात छोड़िए आप, 33 करोड़ है अपने यहाँ देव, 33 करोड़ है देव। अब महादेव कितना है? एक ही है ना। देवों के देव महादेव तो एक ही है ना। भगवान शिव एक ही है। और आप पढ़िएगा धर्म ग्रंथों को,
भगवान शंकर को छोड़ करके जितने देवता हैं सब समय समय पर झूठ भी बोलते हैं, छल कपट भी करते हैं, लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो न कभी झूठ बोलते न कभी कपट करते हैं। और एक झूठ के चलते भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती को छोड़ दिया है। उस भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा कि भगवान कृपा करके आप बताइए ये सत्संग व्यक्ति को कब मिलता है, ये सत्संग मिलता कब है? तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी बिनु हरि कृपा न होई सो, बिनु हरि कृपा न होई सो, ऐसा भगवान शंकर कह रहे। कौन कह रहे बात? भगवान शंकर। अब कहने का ढंग देखिए भगवान शंकर का कैसा है। भगवान शंकर ये कह देते कि ईश्वर की कृपा से मिलता है। फिर कहने का ढंग देखिए बिनु हरि कृपा न होई सो, मतलब कहने का भाव ये सत्संग जब भी मिलता है व्यक्ति को एकमात्र ईश्वर की कृपा से मिलता, दूसरा तीसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु हरि कृपा न होई सो, ये देखिए लाइन कितने भाव को लिया हुआ तब है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी जब तक ईश्वर की कृपा न हो ये सत्संग मिलेगा ही नहीं। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कोई सोचे कि बिना ईश्वर कृपा के सत्संग हमको मिले, ये संभव ही नहीं। यहाँ जो भी सब बैठे हैं ना सत्संग, आप लोग कितनी संख्या में बैठे हुए। हम दूर से जब जगह को देखे ना तो देखने वाले तो 92 पंडाल लगा दिए, फिर यहाँ करके बड़ा सकून मिला, अच्छा लगा। चारों तरफ देखिए बहियार बहियार खेत खलिहान, बिल्कुल फ्री जगह पर पंडाल लगा हुआ, चारों तरफ से हवा लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ जो भी आकर के बैठे हैं सत्संग, जो सत्संग के निमित्त यहाँ आकर के बैठे हुए हैं, श्रद्धा से सुन रहे हैं, समझ लीजिए उन पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। वेदव्यास जी कहते हैं ये 3 बार ईश्वर की कृपा जिनको मिल गई तो समझ लीजिए उससे बर्भागी ज्यादा कोई होते ही नहीं। मानव का तन मिला ईश्वर कृपा से और जीवित है ईश्वर कृपा से, और अब सत्संग भी मिल गया ईश्वर कृपा से। यदि सत्संग मिल गया तो अब क्या मिलेगा? वही सुना होगा अपने पाठ में, वेद भगवान कहते हैं कि यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर का तत्व ज्ञान चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है यही सत्संग। जो सत्संग करे, जो संत महापुरुषों का संग करे, जो संत महापुरुषों का दर्शन करे, तो समझ लीजिए उनको आज न कल ईश्वर का दर्शन अवश्य होगा। ये भरोसा रखना चाहिए, ये भरोसा मन में होना चाहिए। यदि भरोसा नहीं है तब आप सत्संग के महिमा को समझे नहीं। सत्संग की महिमा को कौन समझे थे? आप पढ़िएगा रामायण में। रामायण में विभीषण जी का प्रसंग पढ़िए। जब विभीषण जी के यहाँ हनुमान जी गए हैं ना, हनुमान जी गए विभीषण के यहाँ, तो विभीषण जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगे, जगते ही राम नाम का सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण जी प्रातः काल जगे, राम राम का सुमिरन की। हनुमान जी ने जैसे सुना अरे कोई सज्जन लग रहे, तो गए विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने देखा रे तो हनुमान जी आए। हनुमान है कौन? हनुमान है संत। हनुमान संत है। और जैसे विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा तो क्या कहा विभीषण जी ने? क्या कहा था विभीषण जी ने? याद है ना सबको? पढ़िएगा रामायण। जैसे विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा, तुरंत विभीषण जी ने कहा अब मोहि भा भरोसा हनुमंता।
अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। अब क्या भरोसा हो गया? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब हमको भरोसा हो गया कि बिना ईश्वर की कृपा के संत नहीं मिलते, और जिनको संत मिल जाते हैं उनको आज न कल भगवंत भी अवश्य मिलते हैं। अब कब मिलेंगे भगवंत? संत के मिलने के बाद हमको भगवान मिलेंगे कब? वो हमारे ऊपर निर्भर है। संत हमको मिल गए, यदि संत का हम आदर करेंगे और संत के कहे अनुकूल हम चलेंगे तो फिर जल्दी भगवान मिलेंगे। और संत कहेंगे कुछ, हम करेंगे कुछ, तब जल्दी मिलेंगे भगवान। एक बात देखिए, सुनिएगा ध्यान से। जब हनुमान जी लंका गए हैं ना, तो लंका में हनुमान जी को विभीषण जी ने भी देखा है, और लंका में हनुमान जी को रावण ने भी देखा है। लेकिन दोनों में भगवान पहले किनको मिले? रावण को मिले कि विभीषण को मिले? मिले तो दोनों को। रावण को भी भगवान मिले हैं, तासु तेज प्रभु बदन समाना, रावण को भी मिले, अब विभीषण को भी मिले। हनुमान जी का दर्शन हुआ है दोनों को, तो मिलेंगे तो भगवान दोनों को। किसी भी तरह से यदि साधु का दर्शन किन्हीं को हो रहा है तो निश्चित ये मान लीजिए आज न कल उसको भगवान अवश्य मिलेंगे। यदि किसी भी तरह से साधु का दर्शन करे, साधु का संग करे, साधु से वार्तालाप करे, साधु से संवाद करे, साधु का सत्संग करे, किसी भी तरह से करे, ये बात पक्का मान लीजिए कि भगवान मिलेंगे। मिले तो दोनों को भगवान, विभीषण को भी मिले हैं और रावण को भी मिले हैं। लेकिन पहले किनको मिले? पहले मिले हैं विभीषण जी को, जानते हैं ना। पहले विभीषण जी को भगवान मिले। हनुमान के मिलने के कितना दिन बाद मिले? बहुत शीघ्र। बस हनुमान जी वहां से गए और विभीषण भी पीछे से चले गए, भगवान के पास चले गए। तो विभीषण जी को भगवान जल्दी मिल गए। क्यों मिले? कारण क्या था? कारण ये था कि विभीषण जी ने हनुमान जी का बहुत सम्मान किया। और देखिए सब, मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए सब। विभीषण जी हनुमान जी का बहुत सम्मान किए, और हनुमान जी ने जैसा जैसा कहा, अब पढ़िए ना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी की जो मंत्रणा थी ना, हनुमान जी ने जो जो कहा सब विभीषण ने मान लिया। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी ने जो सब कहा विभीषण को, विभीषण जी सब बात मान लिए। और रावण माना था बात, रावण को भी हनुमान जी ने कहा था, रावण को हनुमान जी ने कहा था, आप पढ़िएगा, हनुमान जी ने रावण से कहा था, राम चरण पंकज उर्धरहु। हे रावण, तुम भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करो, लंका अचल राज तुम करो। ये लंका का राज सब दिन तुम्हारा हो जाएगा। ये हनुमान जी ने कहा। जौखल भय से राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राख न तोई। सुनो दस कंठ कहूं पद रोपी, अब विमुख राम त्राता नहीं कोपी। रावण, यदि तुम अपना भला चाहते हो ना, तो भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करो, मेरी बात को मानो, ये लंका राज भी तुम्हारा रहेगा और तुमको भगवान भी मिलेंगे। सीता को वापस कर दो। लेकिन ये बात रावण ने मानी हनुमान जी की? नहीं माना। न तो सीता को वापस किया, न तो हनुमान जी की बात मान करके रावण ने भगवान का नाम लिया। उल्टे कहा, वही है भजन न तामस देहा, हमसे भजन नहीं होगा, हमसे भजन नहीं होगा। तो परिणाम देखे ना क्या होगा।
अब विभीषण जी तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, हनुमान जी के बात को विभीषण जी मान लिए। और विभीषण की बात जब रावण ने नहीं मानी तो बस विभीषण सबको छोड़ दिए, सबको छोड़ दिए, लंका को छोड़ दिए, राजपाट को छोड़ दिए, वहाँ के मंत्री थे मंत्री का पद छोड़ दिए, रावण भैया थे भाई को छोड़ दिए, माता पिता सबको छोड़ दिए विभीषण। और सबको छोड़ करके, अतः छोड़ क्यों दिए विभीषण जी? छोड़ इसीलिए दिए क्योंकि अंतिम में तो सब छूटेगा ही, सब दिन रहेगा साथ में, सब दिन साथ में कोई नहीं रहेगा। बात देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी जो कुछ हमें मिला है ना, जन्म के पहले कुछ हमारा था क्या? नहीं था। अब मर जाएंगे तब भी कुछ हमारा रहेगा? ये बीच में थोड़ी देर के लिए मिला है। वही माता सहजोबाई कहती है, कुटुंब संगाती बीच में आदि अंत न कोय, अब बीच मिला बीच ही गया सहजो संग न कोय। अंतिम में कोई साथ नहीं देगा। लेकिन एक कोई थे जो जन्म के पहले भी हमारे साथ थे, अभी भी हमारे साथ है और मर जाएंगे तब भी हमारे साथ रहेंगे। वे कौन है? वही है ईश्वर परमात्मा। ईश्वर परमात्मा जन्म के पहले भी, मृत्यु के बाद भी और जीवन में भी वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन ये बीच में मिला बीच ही में खत्म हो जाएगा। तो विभीषण जी ने कहा कि जो हमारा छूट ही जाएगा अंतिम में, अंत हो तो ही तजेंगे पामर, और छूट ही देगा तो विभीषण जी ने सबको छोड़ा, सबको छोड़ करके कहाँ चले गए? राम के पास, विभीषण जी ने भगवान के पास जाकर के भगवान की शरणागति की, भगवान को पाए। और रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी। सुनते थे ना, 1,00,000 पुत्र 1,00,000 नाती था रावण घर, या न बाती सोने का महल रूपे का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा, सोने की लंका की हानि हो, कुछ रहा ना होता, कुछ नहीं रहा। लेकिन एक बात और आप सोचिए, बढ़िया से बात को और सोचिए। रावण सबको पकड़ करके रखा, रावण का सब कुछ छूट गया। अब विभीषण जी सबको छोड़ करके गए भगवान के पास। लंका के बाद में किसको मिली है? किसको मिली है? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। अब फल क्या हुआ? लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी ने हनुमान जी की बात मान करके जब भगवान की शरणागति ले लिए हैं, तब फिर जो छोड़े थे ना, वो सब फिर से मिल गया है। और ऐसा मिला कि सब दिन के लिए मिला है। ये कहने का भाव, जो ईश्वर को एक बार प्राप्त कर लेते हैं, फिर समझिए उनको सब कुछ मिल जाता है। फिर ईश्वर को पाने के लिए पहले थोड़ा भीतर में वैराग चाहिए, थोड़ा भीतर में विरक्ति चाहिए, थोड़ा भीतर में मन में बिलगाव चाहिए, अनासक्ति का भाव चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण हो, श्रद्धा हो, और दुनिया से हमारा बिलगाव हो, ईश्वर के प्रति लगाव और दुनिया से बिलगाव। हनुमान जी का दर्शन तो विभीषण जी ने भी किया, हनुमान जी का दर्शन रावण ने भी किया। रावण को कुछ नहीं मिला, अब विभीषण को देखिए सब कुछ मिल गया। अच्छा, रावण को भी अंतिम में
आप पढ़िएगा, जब भगवान ने बाण मार मार करके रावण को गिरा दिए, रावण जब गिर गया, मरा नहीं था, तब तक भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण बड़ा ज्ञानी है, उनसे कुछ राजनीति की बात सीख लो। लक्ष्मण जी गए तो रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा तुमको अकेले हम नहीं सुनेंगे, अपने भाई को भी बुला करके ले आओ। तो लक्ष्मण जी गए और राम को भी बुला करके ले आए। तब रावण ने कहा कि राम आखिर जीत तो मेरी हुई ना। कहा वो कैसे? कहा तुमको मेरे पास आना पड़ा, मुझे तुम्हारे पास जाना नहीं पड़ा, तुमको मेरे पास आना पड़ा। लेकिन रावण को यदि वहाँ पर हम रहते तो हम कहते कि इसीलिए आपके पास भगवान है क्योंकि आपके पास पहले हनुमान जी गए थे। यदि हनुमान जी की बात को आप बढ़िया से मान लेते तो आप मरते भी नहीं, और भगवान आपको मिल भी जाते, लंका का पद भी आपके लिए सदा के लिए रह जाता। लेकिन आपने हनुमान जी की बात जो नहीं मानी, आपने हनुमान जी की आज्ञा का जो उल्लंघन किए, इसीलिए आपके 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती तारावन घर दिया न बाती, कुछ आपका नहीं रहा, सब कुछ आपका छूट गया। और भगवान आपके पास आए, ये तो संत का फल तो आपको अंतिम में मिला, लेकिन सब कुछ छूट करके मिला। तो जो संत महात्मा का आदर करते हैं, शंकर भगवान ने कहा पार्वती माता से, जब रावण ने विभीषण को 3 लात मार करके लंका से भगाया, उसी समय भगवान शंकर ने कहा था साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, लंका जरे निशिचर कर जैसा। तो साधु का दर्शन तो हुआ, लेकिन अपमान जो किया, अवहेलना जो किया, तो सब कुछ को मिटा करके तब भगवान के पास गए, भगवान को देखे। लेकिन विभीषण जी ने आदर किया, विभीषण जी ने आदर किया, विभीषण जी ने हनुमान जी की बात मानी, आराम से भगवान के पास गए, अब फिर सब कुछ उनको मिला। ये कहने का भाव, यदि हम लोग साधु महात्मा का आदर करेंगे तो बहुत जल्दी बड़े आराम से ईश्वर का दर्शन होगा। यदि साधु महात्मा का अपमान करेंगे, उनकी अवहेलना कर देंगे, उनकी आज्ञा को हम नहीं मानेंगे, परिणाम क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा। कई बार जन्मेंगे, कई बार मरेंगे, तब कभी जाकर के ऐसा मौका मिलेगा कि ईश्वर मिलेंगे। तो जो शीघ्र ही साधु महात्मा की बात को मान ले, सम्मान करे, आदर करे और चले, तब फिर देखिए उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, आप पढ़िएगा पदावली में, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, और जो बीता सो बीतिया अबहु कहो गुरु नाम। समय गया फिरता नहीं, कल जो समय बीता तो फिर वापस आएगा, कल जो समय बीता तो बीत गया, अब फिर वापस आने वाला नहीं है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, निज काम कर लीजिए। और निज काम कहने का मतलब क्या है? निज काम कहते हैं अपना काम करिए। अपना काम करने का मतलब आत्मा का काम। हम जीव है, हम जीवात्मा है, तो जो जीवात्मा का काम है वो काम करिए। और जीवात्मा का काम क्या है? और जीवात्मा का काम होता कहाँ है? पलटू सत्संग बीच में करी ले अपना काम। अपना काम जब भी होगा तो सत्संग में ही होगा। जीवात्मा का निज काम जब भी होगा तो इसी सत्संग में होता है, अपना काम कहीं बाहर नहीं होगा। अपना काम है क्या? संत कबीर साहब भी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज सवारू रे। आपन काज क्या है? अपना काम क्या है? कबीर साहब कहते अपने घट दियाना बारू रे, ये है अपना काम। अपने घट दियाना बारू, ये अपना काम है। अब अपने भीतर में दिया जलाइए। कैसे दिया जलाइएगा अपने भीतर में? बाहर तो दिया जलाना सब कोई जानते हैं, लेकिन अपने भीतर में दिया जलाएंगे। कैसे दिया जलाएंगे? कबीर साहब कहते हैं अपने भीतर में दिया जलाना ये अपना काम है। अपना काम क्यों कहते हैं? कारण क्या है? एक बात सुनिएगा ध्यान से।
अपने भीतर में दिया जलाना अपना काम इसीलिए है क्योंकि जिसको अपने भीतर में दिया जलता है ना, वही जमदूत से बचता है। कबीर साहब इसी बात को कहते, घट घट दीपक बड़े, लखै नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है। जब तक अपने भीतर में दिया नहीं जलाइएगा, जब तक अपने भीतर में दिया का प्रकाश नहीं होगा ना, तब तक जम का फंदा पड़ता रहेगा, जम पकड़ता रहेगा। कुछ भी बन करके रहिए, बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ता, जम पकड़ेगा। आंख बंद करने के बाद यदि घोर अंधकार भीतर में दिख रहा है ना, तो समझिए जम की पकड़ में अभी हम हैं, अपना काम अभी नहीं हुआ है। मकान बना लिए लेकिन जम नहीं छोड़ेगा, बहुत जगह जमीन ले लिए लेकिन जम नहीं छोड़ेगा, बहुत ऊंचा ऊंचा पद मिल गया, सरकारी नौकरी कर रहे लेकिन उससे जम नहीं छोड़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन करते, अच्छी व्यवस्था घर में है, इससे जम नहीं छोड़ेगा। ये अपना काम नहीं है, ये तो आपने देह के लिए सब काम किया है। देह के लिए आपने मकान बनाया है, देह के लिए आप कपड़ा पहनते, देह के लिए आप भोजन करते हैं, देह के लिए आप नौकरी चाकरी करते हैं। अपना काम ये नहीं है। अपना काम क्या है? तो कबीर साहब का तो अपने घट दिया ना बारूद, अपने भीतर में दिया जले, ये अपना काम है। अपने भीतर में दिया कैसे जलेगा? नाम का तेल असुरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। नाम का तेल, नाम कहते मंत्र को। जब तक ये मंत्र हमको नहीं मिलेगा तब तक समझिए तेल नहीं मिला। अब बिना तेल का दिया जला लीजिएगा, बिना तेल का दिया जलता है? बिना तेल का दिया नहीं जलेगा। तो तेल तो चाहिए, घी तेल तो चाहिए हम। अब कोई व्यक्ति बोले कि हम दिया जलाएंगे, अब उसके पास घी तेल है नहीं, तो कैसे दिया जलाएगा? आप यदि जम से बचना चाहते हैं तो आपको दिया जलाना पड़ेगा, और दिया जलाने के लिए आपको तेल चाहिए। तो तेल है क्या? यही मंत्र जो दीक्षा में गुरु मंत्र बतलाते हैं ना, वही तेल के समान है। तो नाम का तेल, और नाम का तेल और सूरत की बाती। सूरत अर्थात ख्याल, ख्याल अर्थात मानस, मानस का अर्थ होता है ख्याल, और सूरत मतलब भी ख्याल। जो मंत्र गुरु हमको बता दिए है ना, उसी मंत्र को मन ही मन जपिए, यही है सूरत की बाती। मन ही मन मंत्र को जपना ही है सूरत की बत्ती बनाना। आप देखते हैं ना बत्ती कैसे आप बनाते हैं? आप बत्ती बनाने के लिए रुई लेते हैं, और रुई में बहुत तरह के रेशा होते हैं। तो सभी रेशा को चुटकी से रगड़ करके आप उसको बत्ती नुमा बना लेते, नुकीला बनाते हैं ना। रेशा जब तक फैला हुआ है तो बत्ती नहीं बनेगी। रुई के रेशा का आप सिमटते, चुटकी से रगड़ करके उसको नुकीला बनाते हैं, सिमट देते हैं, और सिमट करके तब उसको तेल में मिला देते, डुबा देते। ऐसे ही हमारी जो सूरत है ना, हमारा जो ख्याल, हमारी जो वृत्ति है ना, अभी पसरी हुई, अभी फैली हुई है। तरह तरह के नाम और रूप में भी हमारी वृत्ति फैली हुई है। तो जैसे हम बत्ती को सिमट करके, रुई को सिमट करके बत्ती बनाते हैं ना, ऐसे अपने ख्याल को सिमटिए, और सबसे ख्याल को सिमट करके हटा करके अपने ख्याल को, अपने मन को जप में लगा दीजिए। यही है सूरत की बत्ती बना करके तेल में डुबा देना, मंत्र रूपी तेल में डुबा देना। अब कोई बत्ती बना ले और तेल में नहीं डुबावे तो दिया जलेगा, आग पकड़ेगा उसमें? ऐसे मन को, सूरत को, ख्याल को सिमट करके मंत्र में लगाइए, मंत्र में डुबा दीजिए मन को। ऐसा जपिए एकाग्र होकर के कि बस मंत्र रहे और मन रहे। इतना सिमट करके जपिए, और जैसे मन मंत्र में डूबेगा ना, बस तुरंत वही, यही क्रिया होने से कबीर साहब कहते हैं नाम का तेल सूरत की बात। यदि ऐसा कर लिए, इसी का परिणाम होगा कि अपने भीतर में ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, अपने भीतर में तब दिया जलेगा। तो जो मंत्र का जप करते ठीक ठीक, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, जो मंत्र का ठीक ठीक जप करते हैं ना,
उनको गुरु महाराज का ध्यान भी ठीक ठीक होता है। जिनको ध्यान ठीक ठीक होगा तब उनको बिंदु ध्यान भी ठीक से होगा। अब बिंदु ध्यान जिनको ठीक ठीक होगा ना, उसी के भीतर में प्रकाश होता है। तो एक मंत्र का मन ही मन जप करना और गुरु महाराज के रूप का ध्यान करना मन से, इसी को बोलते मानस योग। क्या कहते हैं इसको? यही अभी सुने आप, पाठ में सुने होंगे ना आप, पाठ में वेद भगवान कहते हैं पहला काम करिए बुद्धि योग और दूसरा काम करिए मानस योग। तो यही है मानस योग, जो खूब बढ़िया से एक ही मंत्र का जप करे, गुरु महाराज के रूप का ध्यान करिए। दो काम जो खूब बढ़िया से करते हैं उसके भीतर में प्रकाश हो जाता है। उसी को कहते हैं अग्नि की ज्योति का योग, ये प्रकाश हो जाएगा भीतर में। तो अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। झूठी जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। जो अपने भीतर में जगमग जगमग प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं, फिर उनकी आसक्ति बाहर से खत्म हो जाती, मोह उसका खत्म हो जाता है। न तो तन के प्रति मोह रहता, न धन के प्रति मोह रहता है, सबके प्रति मोह खत्म हो जाता है। और तन मन में जो हमारी आसक्ति है सब खत्म हो करके हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, भीतर में प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं। अब प्रकाश का जब दर्शन हो गया तब झूठी जान जगत की आशा, ये जगत उसको झूठा दिखने लग जाता है। बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज सवारू रे। अपने यही अपना काम है, पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम। एक मंत्र का जप करना ये अपना काम है, गुरु महाराज का रूप का ध्यान करना ये अपना काम है, भीतर में प्रकाश का दर्शन ये अपना काम है। और जो प्रकाश अपने भीतर में देखते हैं ना, उनको भीतर में नाद भी सुनाई पड़ता है, ईश्वर का शब्द सुनाई पड़ता है। ये चार काम करना ये अपना काम है। और चारों काम यदि कोई कर लिए व्यक्ति, उन्हीं को ईश्वर का दर्शन होता है, ये अपना काम है। अब देखिए एक दो बात और सुन लीजिए, जब खत्म करेंगे। अपना काम कहिए या इसी को तुलसीदास जी ने स्वार्थ कहा है। स्वार्थ, बिना स्वार्थ का कोई काम आप करते हैं? करते हैं। खेती भी करते क्यों? स्वार्थ रहता है तब कि फसल होगी। अब दुकान भी करते क्यों? स्वार्थ रहता है कि लाभ होगा। तो बिना स्वार्थ का कोई काम हम नहीं करते। लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम लोग असली स्वार्थ को समझते ही नहीं है। असली स्वार्थ क्या है? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा, स्वार्थ सांच जीव कह एका। बस एक ही हमारा सच्चा स्वार्थ है, क्या? मन कर्म वचन राम पद नेहा। मन से, वचन से, कर्म से हमको ईश्वर में प्रेम हो जाए, बस यही सच्चा स्वार्थ हमारा है। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते हैं ना, वो दुनिया के पदार्थों को पाना अपना स्वार्थ कहते, उसको कहते संकीर्ण स्वार्थ। वो संकीर्ण स्वार्थ है, ये सच्चा स्वार्थ है। स्वार्थ सांत जीव का एका, जिनको ईश्वर से प्रेम होता है। सच्चा स्वार्थ कहिए, इसी को परमार्थ भी कहते हैं। ये परमार्थ सखा परम परमार्थ ये हो, मन वचन कर्म राम पद में हो। इसको स्वार्थ कहिए या परमार्थ कहिए। स्वार्थ है तब भी भगवान के चरणों में प्रेम, और परमार्थ है तब भी भगवान के चरणों में प्रेम। और जहाँ प्रेम है वहीं पर ईश्वर प्रकट होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होने में जाना। जिनको ईश्वर से प्रेम हो गया वही सत्संग भी करेंगे, वही बैठ करके जप भी करेंगे, बैठ करके ध्यान भी करेंगे, बैठ करके परम ज्योति का साधन भी करेंगे, ये असल में अपना काम है। अपना काम जो कर लेते हैं ना, तृप्त हो जाते, भीतर से खुश होते, अपना काम हो गया। आप देखिए अपना काम भी हो रहा है। अपने से अपनी परीक्षा करनी चाहिए, अपने से अपना अवलोकन अध्ययन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। यही
आत्म विचार में बैठा करके इसको करना